So in this video, I, Vanshika, will be sharing with you guys that how I am preparing for my maths half yearly exam as a CBSE class 10 student. We'll be sharing a few tips and tricks with you all so that we can together score good in our exams. We'll be doing stupid, silly things. We'll be listening to great Bollywood music, which is my favorite, and we'll be revealing my new phone case and a lot of things. So for all that, make sure to watch this video till end. And now let's get started. Hi guys, welcome to my channel. My name is Vanshika and I am a CBSE class 10 student. So guys, this video is going to be like PL day and कल है मेरा maths का exam. And इतना खुश होके बोल रही हूँ but I am not prepared. Like honestly मैंने अभी तक कुछ chapters के तो NCERT के एक question भी try नहीं करे हैं. तो can you like imagine कि कितना ज़्यादा मेरा बिल्कुल भी prepared नहीं है. So I'm going to show you guys that how I'm preparing for my maths exam in this video. So make sure to watch this video till end, and if you're new on my channel तो subscribe कर देना. And yes, we are going to study like a lot. आज पूरे दिन मैंने सोच के रखा है कि अच्छे से पूरा मैथ्स का सिलेबस निपटाना है, तो बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी. तो चलो, तो it's around 9 right now. Let's start studying. यार टाइम नहीं है. तो येस गाइस, सुबह सुबह हो रही थी एंड मैं अच्छे से एकदम नहा धो के रेडी हो गई थी कि मुझे पढ़ना था क्योंकि टाइम बहुत कम था, तो मुझे फटाफट से पढ़ाई करनी थी. तो सबसे पहले तो मैं नहाई धोई, उसके बाद आई लिसन टू सो मेनी सॉन्ग्स, लाइक काफ़ी सारे सॉन्ग सुने मैंने, काफ़ी अच्छा लगा, रिफ़्रेश हुआ मूड. एंड देन आई डिसाइडेड टू स्टडी. तो बस फिर मैं पढ़ने आई रही थी. इट वॉज 9 एंड गाइस सी माई न्यू फ़ोन केस, इज़न्ट इट गुड. तो ये ब्लैक कलर में एंड इसमें इतने प्यारे प्यारे स्टिकर्स एंड कितने अच्छे इनिशियल्स है, लाइक ड्रीमर, हैप्पी, जस्ट चिलिंग. एंड आई लव दिस फ़ोन केस. कमेंट डाउन आपको कैसा लगा. सो येस गाइज, आई वॉज अबाउट टू गो टू स्टडी, बट उससे पहले मैंने करी अपनी बॉटल फिल. सो गाइज, आई ऑलवेज नीड वाटर विथ मी वेन एवर आई एम स्टडिंग. तो मैंने अपनी वाटर बॉटल तो भर ही ली थी क्योंकि स्टडी टेबल पर इट हैज़ अ परमानेंट प्लेस. तो बस फिर अपनी स्टडी टेबल पर आ गई, अपनी मैथ्स की NCERT एग्जाम्पलर निकाली एंड NCERT बुक निकाली एंड रफ कॉपी निकाली, जिसमें आई विल बी प्लानिंग दैट फर्स्टली आई विल बी प्लानिंग कि मैं कैसे क्या पढ़ाई करने वाली हूँ, बिकॉज अ प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो बस वो दिखाऊंगी कैसे क्या प्लान करने वाली हूँ. एंड उसके पहले ये देखो, मैं ना मेरी इंग्लिश के नोट्स देखने लग गई. बस ऐसे ही देखने लग गई कि कितने अच्छे बनाए थे. लाइक लास्ट टू लास्ट वॉज माई इंग्लिश का पेपर. अगर वो व्लॉग नहीं देखा है तो गो इस वीडियो के बाद देख लेना उसे भी. तो बस सबसे पहले तो आई स्टार्टेड विद मेकिंग अ स्मार्ट टू डू लिस्ट. अ स्मार्ट टू डू लिस्ट नहीं, अ स्मार्ट प्लान. तो उसमें क्या होता है, सी आई टेल यू गाइज. तो इसमें यू जस्ट हैव टू मेक अ प्लान जिसमें आपको एक एक चैप्टर लिखना रहता है. एंड उसके बाद मैं क्या करती हूँ ना, ब्लूप्रिंट और वेटेज के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालती हूँ कि जो कुछ आ सकते हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी रहती है कि बहुत ज़्यादा कि यार ये तो आना ही आना है. उसके बाद जिस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है उसे पहले करो, जिसका कम है उसे बाद में. तो इस टाइप से यू शुड प्रिपेयर. तो मैंने भी सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन E, D इस टाइप से अपनी प्रिपरेशन के लिए रख लिया था कि पहले मुझे किस सेक्शन के लिए प्रिपरेशन कर लिया. लाइक इफ़ इट इज़ सेक्शन A तो मतलब MCQs के लिए मुझे प्रिपेयर करना है. तो मैं हर एक चैप्टर के पहले MCQs प्रिपेयर करूँगी. सो दिस इज़ हाउ आई प्रिपेयर फॉर माई एग्जाम्स एंड ये मुझे काफ़ी हेल्प करता है गाइज. यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर इन द सेम वे, जिसमें आप पहले पूरी स्मार्ट प्लानिंग करो, एक पेपर पे पूरा लिख लो कि पहले आपको क्या करना है, देन बाद में आपको क्या करना है. एंड पूरा ऐसे इंटरवल्स में टाइम टू टाइम चलोगे तो चीज़ें बेटर होगी. तो बस फिर अब सबसे पहले अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए मैंने निकाली अपनी NCERT एग्जाम्पलर, जिसमें से मैं MCQ करने वाली हूँ. तो आई टुक आउट NCERT एग्जाम्पलर. इसमें हर एक चैप्टर के सबसे पहले मैं MCQ करने वाली हूँ, ताकि मेरा जो सेक्शन A है वो एकदम स्ट्रांग हो जाए. एग्जाम जब मैं पेपर में लिखने जाऊँ तो जो सेक्शन A होगा MCQ का वो मुझसे फटाफट हो जाए. तो मैं वैसे ही मैंने इट वॉज इंस्ट्रक्टेड टू अस कि आपको एग्जाम्पलर में से MCQ प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे, बाय माई टीचर. तो बस मैंने सोच लिया था कि मैं MCQ के लिए प्रिपरेशन सिर्फ एग्जाम्पलर और NCERT के थियोरेटिकल चीज़ों से करूँगी. NCERT में जो थोड़ी बहुत थ्योरी देती है उससे. तो बस इन दो चीज़ों से लेकर मैं कुछ अपने MCQs प्रिपेयर कर रही थी. एंड उसके साथ साथ मैं मोबाइल पर फिर बीच में ना थोड़ा सा ब्रेक लिया, टॉक विथ माई फ्रेंड्स की कुछ इंपॉर्टेंट MCQ के लिए, और अगर कुछ वर्कशीट या कुछ दी हो तो वर्कशीट से भी कुछ थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया. सो दिस इज़ हाउ आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द MCQ पार्ट. एंड ऐसे ही मैं प्रिपेरेशन करती हूँ. तो ऐसे मैंने पूरे 1 से लेकर 9 तक सारे चैप्टर्स के पहले MCQ निपटाए.
तो गाइज़ ऐसे ही वीडियो में मैं आगे आपको बताती रहूँगी अ फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स एंड अ फ्यू ट्रिक्स विच आई फॉलो, जिससे आपको भी हेल्प हो सकती है। तो और यूजुअली मेरे वीडियोस इसी पर होते हैं, तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू एंड इट विल बी वर्थ इट, तो सब्सक्राइब कर दो इन आवर वीडियो। तो उसके बाद आई टुक आउट माई जर्नल एंड रॉट मेड अ वेरी स्टूपिड टू डू लिस्ट आफ्टर एग्जाम्स। लाइक आई मेड अ लिस्ट कि एग्ज़ाम्स के बाद क्या क्या चीज़ें हैं विच आई एम वेटिंग टू डू, कि बस एक बार एग्ज़ाम ख़त्म हुए फिर ये काम मुझे सब करने हैं। कमेंट डाउन अगर आप भी ऐसी स्टूपिड सी टू डू लिस्ट बनाते हो लाइक मी, लाइक आई ऑलवेज डू दिस एंड आई लव टू। और जब एग्ज़ाम से जब ख़त्म हो जाते व्हेन आई गो टू दिस लिस्ट कि यार ये भी करना है मुझे, तो इट फील्स सो नाइस टू डू ऑल दैट। बस फिर इट वॉज शाम हो गई थी एंड हाँ मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही थी। आई एट दिस पॉपकॉर्न, उसके साथ साथ ये पर्क भी खाई जो कि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, पर फिर भी मैंने खा ली, लाइक हाँ ठीक है ऐसे ही खा ली। एंड दीज आर द पॉपकॉर्न्स विच माई फादर बॉट फॉर अस। एंड मैं ना अब ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना था एंड इवन मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना था। तो जितना मैं लाइक आई वॉज ट्राइंग कि मैं जितना कर सकती हूँ उतना करूँ, बट एज आई वॉज नॉट एबल टू शूट मच। बट जो भी इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स जो थी उस दिन की वो सब मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में। सो येस, तो उसके बाद क्योंकि शाम हो गई थी तो येस दिस इज़ द डॉग गाइज। ये कैसा लग रहा है बताओ। तो ये ना मेरे पापा अगैन ही गॉट, वैसे ये डॉग मुझे बहुत अच्छा लगा। द ओनली थिंग आई फील कि ये अच्छी नहीं, इसमें ये जो गोल्डन लाइन जो बनी हुई है ये मुझे अच्छी नहीं लगी। अदरवाइज द डॉग इज़ वेरी गुड, इसका ये चेहरा हिलता भी है हाँ आप देख सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। इट हैज़ दिस डॉग हैज़ रेड आईज, सो इट्स वेरी प्रिटी। वैसे मुझे डॉग्स पसंद नहीं है, बट ना मुझे डॉग पेट पसंद है, बट ये क्यूट लग रहा था। एंड इसके पीछे डबल साइडेड टेप भी दी थी सो दैट आई कैन स्टिक दिस ऑन माई स्टडी टेबल। वेल एज इट वॉज नॉट स्पेसिफिकली फॉर मी, फिर भी मैं ले आई कि यार पापा लाए तो चलो अपनी स्टडी टेबल पर लगाऊंगी। बट देन माई सिस्टर स्नैच्ड इट फ्रॉम मी दैट एंड शी सेड दैट इफ इट कांट बी ऑफ हर्स देन इट कांट बी ऑफ माइन एज वेल। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, फिर बस वापस पढ़ाई पर आ गए। तो जैसे कि मेरे एमसीक्यूज और ये सब हो गए थे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी, मैंने केस स्टडी के लिए भी क्वेश्चंस प्रैक्ट कर लिए थे। तो मेरा सेक्शन ए और सेक्शन ई वाज फुल्ली प्रिपेयर्ड। तो केस स्टडी लाइक एज यू गाइज कैन सी मैं सेक्शन वाइज प्रिपेयर कर रही हूँ ताकि बहुत सब चीज़ें बहुत अच्छे से चलती जाए। तो मैंने सेक्शन ई जो कि केस स्टडीज़ होता है वो प्रिपेयर कर लिया था, और एमसीक्यू के लिए जो सेक्शन ए होता है वो। नाउ आई ओपन माई एनसीईआरटी की बुक जिसके लिए मैं जिसमें मुझे सेक्शन बी सी और डी के लिए प्रिपरेशन हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने निकाली अपनी बुक जिसमें आई फर्स्टली आई स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 9 विच इज़ ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो मैंने सोचा था कि मैं रिवर्स ऑर्डर में चलूँगी क्योंकि स्टार्टिंग के चैप्टर्स मेरे बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है और लास्ट के बिल्कुल भी अच्छे से नहीं है। तो पीछे से चलूँगी तो बेटर वे में प्रिपरेशन होगी। तो आई स्टार्टेड सॉल्विंग चैप्टर नंबर 9 एंड सबसे पहले तो मैंने कुछ क्वेश्चंस मार्क करे जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे थे, जो मुझे क्लास में भी मैम ने डिस्कस करवाए थे कि दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और क्लास चलते चलते अगर मैम कभी कभार जब वो चैप्टर करवा रही थी पहले काफ़ी टाइम पहले 1-2 महीने पहले, तब अगर वो कुछ बीच बीच में बोलते थे कि दिस इज़ इंपॉर्टेंट और दिस इज़, तो मैं तब मार्क कर लेती थी। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन ऑल्सो डू। तो वो मार्क किए क्वेश्चंस को मैंने आईएमपी मार्क करे पहले तो बुक में, एंड देन आई स्टार्टेड सॉल्विंग ऑल दोज क्वेश्चंस। और इसको भी प्रिपेयर करने का मेरा एक क्राइटेरिया था कि मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करूंगी एंड कुछ एग्जाम्पल्स करूंगी। तो बस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, ये मेरा एक क्राइटेरिया होता है विच वॉज आई वॉज डूइंग। तो मेरा सेक्शन ए वॉज डन, सेक्शन ई वॉज डन, एंड अभी मैं ये सारे क्वेश्चंस किस सेक्शंस के लिए कर रही हूँ, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी, जिसमें वेरी शॉर्ट और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो हाँ, इस टाइप से अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आपकी भी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होगी एंड यू कैन ऑल्सो स्कोर गुड। वेल गाइज, आई एम शेयरिंग ऑल दीज थिंग्स विथ यू ऑल ताकि आपकी भी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। एंड इफ़ यू फील दैट दीज थिंग्स आर नॉट करेक्ट सो आप अपने वे में भी कर सकते हैं। आई एम जस्ट शेयरिंग विथ यू ऑल दैट हाउ आई प्रिपेयर एंड इससे आपको भी आइडिया हो जाएगा। तो आई एम जस्ट शेयरिंग विथ यू गाइज दैट हाउ आई डू प्रिपेयर। उसके बाद इट वॉज 8 at night एंड एज आई ऑलरेडी सेड यू गाइज कि मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पा रही थी बिकॉज मुझे बहुत सारी पढ़ाई भी करनी थी एंड साथ में ये सब, तो इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पा रही थी। बट फिर इट वॉज 8 at night एंड फिर ये येस यू कैन वाला लगाया पेज मार्कर अपनी स्टडी टेबल पर खुद को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पा रही थी, काफ़ी सारा सिलेबस बचा हुआ था। सो आई वॉज जस्ट मोटिवेटिंग माई सेल्फ कि येस वंशिका यू कैन। दिस इज़ हाउ माई स्टडी टेबल इज़ एक्चुअली लुकिंग लाइक एट 6 AM, लाइक हाँ अभी 6 ही बज रहे हैं। हाँ करेक्ट, इट्स 6। सो इट्स 6 राइट नाउ एंड मेरी स्टडी टेबल कुछ ऐसी हो रखी है क्योंकि मैंने ये बुक्स निकाली वो बुक्स निकाली, इसमें से पढ़ना उसमें से, एंड आई वॉज कम्प्लीटली कन्फ्यूज। आई हैव माई एग्ज़ाम टुडे एंड इट्स 6 एज आई जस्ट शो यू गाइज। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आज का मेरा एग्ज़ाम इज़ नॉट गोइंग टू गो वेल।
मेरा एग्ज़ाम आज का अच्छा जाने नहीं वाला है। इस बार मैं 2 बजे से उठी हूँ एंड वो 2 बजे से लेकर अभी 6 बजे तक का टाइम 4 घंटे ऐसे निकल गए कि मुझे पता भी नहीं चला। यस, दिस इज़ हाउ माय स्टडी टेबल लुक्स लाइक एंड अभी मेरा स्कूल का टाइम भी बस होने ही वाला है, तो आई जस्ट नीड टू गेट रेडी एंड गो टू स्कूल। आई जस्ट प्रे लाइक लेट्स जस्ट प्रे कि मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम आज अच्छा जाए। So yes guys, then I just got ready for my school, went to school and मेरा पेपर भी हो गया and I'm editing this video after my exam, like मेरा एग्ज़ाम आज का हो गया है। So to know कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया, do subscribe to my channel guys। तो सब्सक्राइब कर देना and बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना, so you will be notified whenever my next video comes। So yes, that was it for the video guys, and do subscribe because we have to hit 10K as soon as we can।